सिक्का के बराबर, टेराकोटा का सिक्का किसका था? किस कहाँ चल रहा था? स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का किस काल में? मौर्य काल में। स्वर्ण सिक्का का दूसरा नाम आहत सिक्का, पंचमार सिक्का। ठीक है, स्वर्ण पंचमा किया आहत। ठीक है, ये धातु से बनने वाली पहली सिक्का कौन था? पहली कौन था? पंचमार्क था। इसके एक ही हुआ। चलिए इसके बाद बताइए, आना का सिक्का कौन शासन काल में? आना। शीशा, शीशा सातवाहन, आना शाहजहां, शीशा सातवाहन। कहा ना बोल, याद नहीं करके आई है? याद नहीं किया आप लोग जी? कहा नहीं याद है सब? कितना दिन? चलिए इसके बाद और कुछ पूछते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं सिक्का के बारे में। और कुछ बताइए, चमड़ा की सिक्का हुमायूं। असर फिर किसका हुआ करता था? सोना का। कौन शासक? शेरशाह सूरी। दाम गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए रुपया चांदी। ठीक है, इसके बाद बताइए, आप लोग बताइए, सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया था? यूनानियों ने। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त, अशुद्ध गुप्त, सबसे ज्यादा शुद्ध कुषाण शासकों ने। ठीक है, इसके बाद जो है अभिलेख के बारे में बताए थे। क्या क्या बताए थे अभिलेख के बारे में? हाथी गुम्फा अभिलेख, उड़ीसा कौन? राजा खारवेल। इसके बारे में बताया है। कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। ठीक है, 10 मिनट आप लोग का खत्म हो गया। और थोड़ा इधर साहित्य स्रोत में बोले थे, किसके बारे में बताए थे? मनु स्मृति बताए थे, इंडिका बताए थे, अर्थशास्त्र बताए थे, कौटिल्यका, बहुत सारा बुक का नाम बताए थे। धर्म ग्रंथ में क्या सब बताए थे? वेद बताए थे, वेदांग बताए थे, उपवेद बताए थे, उपनिषद बताए थे, पुराण बताए थे, ऐसे बताए थे ना। चलिए 10 मिनट खत्म हो गया, ज्यादा रिकॉल नहीं, आप लोग पढ़िए ना। नहीं आज सब दिन पिछले थोड़े ना करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा कर दिए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है ना आप लोग को वैदिक सभ्यता पढ़ा दिया है। वैदिक सभ्यता खत्म हो गया। आज से चलेगा कौन? आज से धर्म, बहुत सारा धर्म हुआ है। क्लास स्टार्ट हो रहा है, सुनिए। अभी से क्लास स्टार्ट अब हुआ, पिछले था 10 मिनट का टाइम लिए थे, एकदम 10 मिनट में थोड़ा बहुत रिकॉल कर लिए जितना संभव हो पाया। रिकॉल करने के लिए तो बहुत दिन 5-7 को 10 को क्लास पढ़ाया है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। फिर इधर भी पढ़ना है ना। देखिए हुआ क्या, अब सुनो, अब धीरे से सुनो, अब धीरे से बोलेंगे, तभी स्पीड बोल रहे थे ना। रिकॉल में स्पीड ही जाना पड़ता है ना। अब देखिए पढ़ा रहे हैं, चलो। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, आर्य आया, वैदिक युग आया, वैदिक युग में वेद पढ़े, वेद पढ़े तो उसमें ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण उसके काम के आधार पे होता था, वहां कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, एक माँ का 4 बेटा होता था, अगर 4 काम करता था तो वहां क्षूद्र, वैश्य, पंडित, क्षत्रिय का कोई महत्व नहीं था। वही चलकर जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में अर्थवेद का लिखा गया, और अर्थवेद में उसके बाद जो है कि ना, इस उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में, सुनिए बहुत अच्छा बात बता रहे, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि ये जाति का निर्धारण वंश के आधार पे होने लगा। वंश के आधार पे आपका पिताजी ने सेना में काम किया है तब आप क्षत्रिय है, आपका पिताजी अगर पंडितगिरी किए है तब आप क्या है? पंडित जी है। अगर आपका पूर्वज, दादा, परदादा, बाबूजी अगर दुकानदारी किया है, बिजनेस किया है तो आप वैश्य है। अगर आपका दादा परदादा किसी का नौकरी किया है, सेवा किया है, वे वाला नौकरी नहीं, ये वाला नौकरी, गांव घर का नौकरी, तो इसका मतलब आप शूद्र है। इसमें इसके बाद इतना न कर्म कांड आया, इतना न नियम आया इस धर्म में, इतना न ये लोग को सताया जाने लगा धर्म के आड़ में कि आप छोटे जाति हो, आप शूद्र हो, आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारा इतना न हिंदू धर्म में नियम आया ना कि हिंदू धर्म से लोग क्या हो गया? उब गया कर्म कांड से। एक तो गरीब था ही, वेद नहीं पढ़ने दिया जाता, कुछ नहीं। इसके बाद कर्म कांड में अगर घर में कोई मरता तो कर्म कांड का मतलब क्या होता था? दान देना। नियम कानून इतना नहीं इस धर्म में, अभी कितना कुरीति था। इन कुरीति से बचने के लिए, इन भेदभाव से बचने के लिए हिंदू धर्म के कुछ लोग नया नया धर्म का जो है ना लंच करने लगा कि हमारा धर्म में आइए,
वो कहा हमरा धर्म में आइए, हमरा धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, एक धर्म में केवल एक जात है। जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म तो पहले से, बहुत पहले से चलते आ रहा था, लेकिन जैन धर्म में भी जो है ना महावीर स्वामी का उदय हुआ ना, तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म का जो है ना मेन संस्थापक जो है ना गौतम बुद्ध हुआ। तो सबसे ज्यादा जो है ना प्रभावित हुआ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म फूटा ना तो बौद्ध वाले के एक धर्म बनाया, जैसे गौतम बुद्ध के बाद जो आया ना, ये कहा मेरे धर्म में आप आइए, मेरे धर्म में कोई जाति नहीं है, कोई नीच ऊंच, कोई क्षुद्र दलित ब्राह्मण नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। तो ये धर्म क्या हुआ, यहाँ से हिंदू धर्म से कई धर्म में लोग जाने लगा। इसमें दो गो महत्वपूर्ण धर्म आया। क्या गो आया? दो गो, हम धर्म के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं। दो गो महत्वपूर्ण धर्म आया, आया तो बहुत, लेकिन दो गो महत्वपूर्ण धर्म। एक धर्म जैन तो पहले से चल रहा था ना, जैन धर्म बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन इसका जो है ना उतना प्रचलन नहीं हुआ था, इसका प्रचार उस तरह से नहीं हुआ था। लेकिन जब महावीर स्वामी आए ना, तो इसका जो है ना बढ़िया से तेजी से उत्थान हुआ, और इससे भी ज्यादा तेजी से अग्रसर कोई धर्म हुआ, तो वो धर्म कौन हो गया? बौद्ध धर्म हो गया। अगर हिंदू धर्म में ऐसा नियम कानून नहीं रहता, ऊंच नीच की भावना नहीं रहता, जाति आधार पर नहीं रहता, पुरने वाला नियम रहता कि काम के आधार पर जाति का निर्धारण रहता, तो फिर ये धर्म सब की आवश्यकता नहीं होती और हम लोग नहीं पढ़ते। आज भी हम लोग को जाति नहीं रहता, आज भी हम लोग मानव रहते है, तो सब ब्राह्मण की संतान, लेकिन काम के आधार पर जो है ना ये कट्टरवादियों ने क्या किया, बांट दिया कि आप ये है वो है, फिर आपको स्नान नहीं करने देंगे, पानी नहीं भरने देंगे, बहुत तरह से सताया जाने लगा। जब बहुत सताया जाने लगा ना, तो ये लोग क्या किया, शूद्र उद्र लोग सब वैश्य सब जो है ना, वो लोग से ब्राह्मण बात से पूरा जो है ना परेशान होकर के, पूरा का पूरा परेशान होकर के इस धर्म में आने लगा। ये लोग कहता था मेरे धर्म में आओ, यहाँ बहुत मान सम्मान है, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ कोई जात पात नहीं है। अगर आप हिंदू में रहोगे तब ना शूद्र रहोगे, तब ना दलित रहोगे, तब ना आप पे अत्याचार होगा। बौद्ध धर्म अपना लोगे तो आप पे अत्याचार नहीं होगा। तो लोग क्यों नहीं जाएगा बताइए? पहले जमाना में जो आदमी को पानी नहीं भरने दिया जाता तो देता आप शूद्र हो, कोई भी काम नहीं करने दिया, कहता था आप शूद्र हो, उसके यहाँ खाना लोग नहीं खाता था, कहते थे कि आप शूद्र हो, तो कितना बेचारा को तकलीफ होता होगा। अभी के जमाना में ये भी गाँव गाँव में चल रहा है, अभी ये 21वीं शताब्दी में ये चीज चल रहा है, लोग छुआछूत को मान रहा है, जबकि संविधान में इसको पूर्ण रूपेण, इसीलिए ना अभी भी समानता पूर्ण रूपेण से, असमानता पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उस समय इतना असमानता था, इतना छुआछूत की भावना था, लोग क्या किया, इस धर्म में आने लगा, अपना धर्म परिवर्तन करने लगा। ये दो धर्म महत्वपूर्ण है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम शुरू में पढ़ लेते हैं जैन धर्म, इसलिए जैन धर्म हम स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म बहुत पहले से आ रहा था। जैन धर्म का 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, इससे पहले 23 को तीर्थकर और थे। इसका मतलब ये बहुत पुराना धर्म है। तो हम जैन धर्म हेडिंग बनाइए, प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो थे ना, ये ऋषभ देव थे। क्या थे? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे। आप लोग ऋषभ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। मतलब जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव था। तो संस्थापक कौन था? संस्थापक यही थे। कौन थे? लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। अगर आपको ऋषभ देव नहीं याद रहे तो इसके लिए आप सोचना कि कोई धर्म का स्थापना हो रहा है, कोई धर्म का स्थापना हो रहा है, इसका मतलब कोई ऋषि करेगा। कोई कौन करेगा? ऋषि करेगा। ठीक है, कोई भी धर्म का पहली बार स्थापना कौन करेगा? कोई ऋषि करेगा। तो ऋषि से ऋषभ देव। ठीक है, जब हम लोग ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा है नॉर्मल एग्जाम सब में, इसका दूसरा और तीसरा का तीर्थंकर आएगा, वो हम लोग जब दरोगा का मेंस एग्जाम दे रहे थे, पटना के हॉल में लिख रहे थे मेंस एग्जाम, तब वो क्वेश्चन लड़ा था। बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को दरोगा का पीटी निकलेगा तब ना मेंस में जाएगा, तब ना क्वेश्चन देखेगा, दरोगा क्वेश्चन बाहर आता भी नहीं है। चलिए, तब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थकर ऋषभ देव थे। संस्थापक भी ऋषभ देव थे। इसका दूसरा हम देखते हैं, कौन दूसरा तीर्थंकर?
तीर्थंकर। दूसरा तीर्थंकर जो था ना, ये जो है ना कौन था? अजितनाथ था। कौन था? अजितनाथ था। अजितनाथ। दूसरा तीर्थंकर कौन था? अजितनाथ था। एक का चीज और पूछता कि प्रथम तीर्थंकर का जो है ना चिन्ह क्या था? चिन्ह, चिन्ह हम पढ़ाते ये चलते हैं। जैन धर्म की कथा देख लेते हैं, सबका चिन्ह पूछता है। ये इसको कहिए ऋषभ देव, ये बैला था। क्या था? बैला था, तो बैल हो गया। प्रथम तीर्थंकर का जो है ना चिन्ह जो था ना ऋषभ देव का, वो बैल था। क्या था? बैल था। दूसरा का तीर्थंकर जो आए, दूसरा का तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर ये अजितनाथ था। इसका चिन्ह जो था ना ये हाथी था। क्या था? हाथी था। तीर्थंकर जो दूसरा आए ना, इसका चिन्ह था हाथी। दूसरा तीर्थंकर कौन था? अजितनाथ। इसके बाद जो है ना तीन गो मेन इंपोर्टेंट है। एक नंबर में ये, और दूसरा, और इसके बाद एक आएगा तीसरा। तीसरा, तीसरा जो है ना तीर्थंकर जो थे ना, तीसरा तीर्थंकर जो थे ना, ये संभवनाथ था। कौन था? संभव। इसका चिन्ह जो था ना अश्व था। क्या था? अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो इसमें से ये तीनों जो है ना तीर्थंकर को आप लोग को याद रखना है। तीनों तीर्थंकर को याद रखना है। पहला आपका हो गया संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव, इसका चिन्ह था बैल। दूसरा तीर्थंकर जो था ये था अजितनाथ, इसका चिन्ह था हाथी। और तीसरा तीर्थंकर जो था ये था संभवनाथ, इसका चिन्ह था अश्व। ये तीनों आप लोग को जो है ना आंख बंद करके याद रखना है। ये तीनों क्या करना है? आंख बंद करके याद रखना है। दरोगा का पीटी एग्जाम दे रहे थे आर के कॉलेज में, तो यही क्वेश्चन पूछा था कि ऋग जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ। ठीक है, पूछबो करता है तो तीन गो पूछता है। टोटल है कितना? टोटल 24 गो है। इधर का हम 3 गो पढ़ लिए, लास्ट का 3 गो पढ़ लेंगे। 24 गो में से कितना याद रखना है? 6 आदमी का नाम रखना है। 3 गो शुरू में, एगो तो ऐसे याद रहेगा कि ये ऋषि स्थापना किया था ऋषभ देव। दूसरा ऋषभ देव के बाद अजित नाथ, और तीसरा संभवनाथ। ऋषभ देव बैला था बैल, अजित नाथ हाथी पे चढ़ के आया था हाथी। तीसरा का ये चढ़, ये चिन्ह होता है। क्या होता है? ये चिन्ह होता है। ये तीनों आप समझ गए बढ़िया से? तीनों समझ गए? अब इसके बाद 22वां हम लोग देखेंगे, अष्टियोनेमी है। अब जो कौन है? 22वां तीर्थंकर। 22वां जो था ना तीर्थंकर, इसका नाम था अरिष्ट नेमी। क्या था ये? अरिष्ट नेमी था। 22वां ये जो आए थे तीर्थंकर, ये थे अरिष्ट नेमी। ये 3 गो के बाद इधर 3 गो, ये इसका चिन्ह था 100 होता है शंख। अरिष्ट नेमी का, अरिष्ट नेमी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? 22वां। इसका कौन सा चिन्ह है? पद चिन्ह शंख। इसके बाद जो है ना 23वां आएगा पारसनाथ। इसके बाद कौन आएगा? 23वां आएगा। 23वां तीर्थंकर कौन आया था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 23वां पार्श्वनाथ। 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, इसका पद चिन्ह था अरिष्ट नेमी का शंख। और 23वां का क्या था? 23वां का था सर्प। इसका क्या था? सर्प। इसका था शंख, इसका था सर्प। इसके बाद कौन आएगा? इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, 23वां के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 22वां तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी, इसका चिन्ह था शंख। 23वां तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इसका पद चिन्ह था सर्प, सांप वाला सर्प। तो ये पद चिन्ह भी बहुत जरूरी है। ये तीनों का क्या है? बैल, हाथी, घोड़ा। बैल, हाथी, घोड़ा। इसके बाद कौन आएगा? 22वां का आ जाएगा शंख, 23वां का आ जाएगा सर्प, और 24वां का आ जाएगा सिंह। सिंह मतलब शेर, जो लास्ट आया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? 23वां
तीर्थंकर के बारे में। जन्म जो हुआ था ना किसका, पार्श्वनाथ का जन्म जन्म हुआ था। मोदी जी कहां से सांसद है, वाराणसी से सांसद है। कहां से है, वाराणसी, वाराणसी में हुआ था। कहा हुआ था, जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। इसका भी ये राजा आदमी था, राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, वाराणसी में राजा अश्वसेन के यहाँ ये 23वां तीर्थंकर जो था पार्श्वनाथ, इसका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में ककरा यहाँ, राजा के घर में हुआ था। राजा का नाम था अश्वसेन। राजा का क्या नाम था, अश्वसेन। इसको जो है ना ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। देखो झारखंड में है ना पर्वत है सम्मेद पर्वत, क्या नाम है झारखंड में, सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत के शिखर पर हुआ था इसका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। झारखंड के सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत के चोटी पर, झारखंड में एक पर्वत है उसका नाम है सम्मेद पर्वत। वहीं पे इन्होंने तपस्या करते थे, सम्मेद पर्वत पर तपस्या करते थे। कहाँ करते थे, सम्मेद शिखर पर करते थे। सम्मेद ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद पर्वत की चोटी पे हुआ था। जब एक ज्ञान का प्राप्ति हो गया ना तो इस जगह का नाम चेंज कर दिया, सम्मेद पर्वत चोटी का नाम रख दिया, यहाँ हट जाए, सम्मेद पर्वत चोटी का नाम क्या रख दिया, इसी के नाम पे रख दिया, पार्श्वनाथ की चोटी एक नाम हो गया। सम्मेद पर्वत चोटी का नाम क्या हो गया, जब इस पर्वत पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना इस पर्वत, ये पर्वत का नाम क्या हो गया, सम्मेद पर्वत तो पहले से था, जब इसको हुआ तो पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। क्या हो गया, ये सम्मेद पर्वत चोटी का नाम क्या हो गया, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की सम्मेद पर्वत चोटी का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। क्यों हो गया जानते हैं, जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना इस पर्वत पे, एक देखिए पार्श्वनाथ थे, इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में किसके यहाँ, राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इतना बात क्लियर है। तब आप लोग दिमाग में लगाइए कि ये वैराग जीवन को अपनाया और ये तपस्या करने के लिए वाराणसी से उस समय बिहार झारखंड आ गया। झारखंड में किस पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर चढ़ गया, वहां पर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तब सम्मेद पर्वत का नाम, सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की शिखर हो गया। इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए। तो इसके बारे में एक और बात नीचा में हमने दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, इसको जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया ना तो इन्होंने जब इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ ना तो इसका जो है ना इन्होंने चतुरायन धर्म का जो है ना क्या दिया, नियम दिया। किसका नियम दिया, चतुरायन धर्म का नियम दिया। कौन दिया चतुरायन धर्म का नियम, पार्श्वनाथ। चतुरायन धर्म का नियम, क्या, बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी। अभी हम जैन धर्म पढ़ा रहे हैं। जब देखिए सिंपल ऐसे पढ़िए, आप लोग कितना बारीकी से पढ़ा रहे। जैन धर्म क्यों फूटा वो बता दिए कारण। जैन धर्म के स्थापना के किया था, ऋषभ देव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव। इसका कहानी खत्म। दूसरा कौन था, तो दूसरा एक लंका केवल पूछता है दूसरा कौन था, तो दूसरा कौन था, अजितनाथ। अजितनाथ पूछता है, पद चिन्ह पूछता है तो अजितनाथ का चिन्ह क्या था, हाथी था। उससे पहले ऋषभ देव का क्या था, बैल था। तीसरा तीर्थंकर पूछता है संभवनाथ। संभवनाथ का जो है पद चिन्ह क्या था, अश्व था। तो शुरू का 3 गो पूछता है, अकर बाद लास्ट का 3 गो पूछता है। इसके बाद एक के दब पूछता कहा, वैष्मा पूछता है। वैष्मा किसका पूछता है, अरिष्ट नेमी का नाम पूछता है। क्योंकि अरिष्ट नेमी का नाम शास्त्र में नाम आया है, तो अरिष्ट नेमी का जो है ना ये वैष्मा तीर्थकर हुए। और इसका पद चिन्ह क्या था, शंख था। इसके बाद वैष्मा के बाद 23वां पूछता है, जो जैन धर्म में महत्वपूर्ण पात्र है 23वां। 23वां से सबसे ज्यादा अंतिम आया महावीर स्वामी और सबसे
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जैन धर्म क्या है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में पूरा बता देंगे, पूरा डिटेल, और इस धर्म के कुछ नियम रेगुलेशन बता देंगे, ये धर्म खत्म। तो इसके बारे में जब हम पूछते हैं तेईसवें के बारे में, तेईसवा का क्या नाम था? पार्श्वनाथ के बारे में। ये पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म मोदी जी जहां से चुनाव जीतते हैं वाराणसी के राजा घर में हुआ था। राजा का क्या नाम था? अश्वसेन के घर में हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया? वैराग जीवन को अपनाया। वैराग मतलब होता है अपना जीवन को त्याग दिया हर चीज से, ठीक है, सांसारिक मोह माया से अपना जीवन को ये क्या किया? त्याग। त्याग करके ये कहाँ चल गया? झारखंड। झारखंड में एगो पर्वत है, पर्वत का नाम है संवेद। संवेद के शिखर पे चढ़ गया। क्या किया? संवेद के शिखर पे चढ़ गया, वहां कठोर तपस्या करने लगा। जब कठोर तपस्या किया तो इसको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस कारण संवेद शिखर का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया? पार्श्वनाथ की चोटी रख दिया। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि संवेद पार्श्वनाथ शिखर चोटी का पुराना नाम क्या था? अब अभी समय संवेद शिखर नाम नहीं है, अब उसको सब जानता है पार्श्वनाथ की चोटी है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? संवेद। पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? क्यों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वहां जाकर के अपना तपस्या किया और ज्ञान प्राप्त किया, जिसके कारण जैसे गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको नाम रख दिया बोध गया ना, उसी तरह पार्श्वनाथ का ज्ञान का प्राप्त हुआ संवेद शिखर पर, तो संवेद शिखर का क्या नाम रख दिया? पार्श्वनाथ की शिखर। तो ये आपको पूछता है और इस तरह से पार्श्वनाथ की शिखर कहाँ पर है? तो आप लोग को आंख मूंद के मारना है कहाँ? झारखंड में है। इतना बात समझ गए तो इन्होंने जब ज्ञान मिला तो 4 गो क्या दिया? 4 धर्म का नियम दिया, चतुरायन नियम दिया था। 4 गो नियम दिया था। ये 4 गो कौन कौन दिया था? एगो बोला था सत्य बोलना, ठीक है, सत्य बोलना, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह और आस्ते। 4 गो नियम दिया था। तो 4 गो नियम को हम देख लेते हैं एक एक करके। एक नंबर में सबसे पहले ये जो है ना चतुरायन नियम में एक नंबर में दिया था, क्या दिया था? सत्य, सदा सत्य बोलना। क्या? तो सत्य बोलना मतलब झूठ न बोलना, झूठ न बोलना कहा था। जो मतलब सत्य का नियम दिया था, क्या दिया था? सत्य कहा था बोलने के लिए। दूसरा नियम दिया था धन संग्रह नहीं करना। एक मतलब था अपरिग्रह, अपरिग्रह। तीसरा नियम दिया था धन मतलब इकट्ठा नहीं करना। क्या कहा था? धन संग्रह नहीं करना मतलब धन को एकत्रित नहीं करिएगा। धन को एकत्रित करोगे तो फिर मोह माया में फंसोगे, और मोह माया में फंसोगे ना तो बर्बाद होगे, ठीक है। तो क्या कहा था? धन कभी अर्जित न करना, अपरिग्रह का नियम दिया था। तीसरा का नियम क्या कहा था? चोरी न करना, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना को जो है नहीं, जो है प्राकृत भाषा में दिया था, उसको कहा था अस्ते, अस्ते, ठीक है। सत्य अपरिग्रह अस्ते, चोरी न करना, ये प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा को अर्धमगही भाषा कहा जाता है, अर्धमगही। प्राकृत भाषा में ये सब दिया था, ये प्राकृत भाषा का। तो सत्य मतलब झूठ न बोलना। झूठ नहीं बोलने का अर्थ क्या है? कि आप सत्य बोलना। दूसरा है धन संग्रह न करना, अपरिग्रह का नियम दिया था। तीसरा है चोरी नहीं करना, अस्ते का नियम दिया था करना। क्या कहा था? हिंसा न करना, हिंसा, हिन न करना। हिंसा न करना मतलब क्या? अहिंसा। हिंसा मतलब होता है किसी भी जानवर को नहीं मारना, किसी भी जानवर को, पशु पक्षी को, कोई भी जीव जंतु को हत्या न करना, हिंसा न करना। हिंसा न करना मतलब अहिंसा। सत्य अहिंसा का नियम महात्मा गांधी एकरे चुराया था। सत्य अहिंसा का नियम महात्मा गांधी कहाँ से लाए थे? यही से लाए थे। दूगो और ये दिया था, धन संग्रह न करना, चोरी नहीं करना और हिंसा न करना। तो ये चतुरायन धर्म का नियम किसने दिया था? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा बोले थे यार। ये चतुरायन धर्म में से 2 को उठाए थे, सत्य और अहिंसा। तो चतुरायन धर्म का नियम के दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? कौन से तीर्थकर थे? तो इसमें थे। इसका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, वाराणसी अश्वसेन राज में हुआ था। किस राजा में? देख रहे हैं, राजा अश्वसेन के घर में हुआ था। राजा आदमी था, कोनो साधारण नहीं था। इन्होंने कौन सा जीवन अपनाया? वैराग की जीवन अपनाया और घर छोड़ के कहाँ चल गया?
जंगल नहीं गया, झारखंड के समेध पर्वत की चोटी पे जाके बैठ गया, वहां घनघोर तपस्या, कठोर तपस्या करने लगा। जब इन्होंने तपस्या किया तो इसको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने 4 गो चतुरायन धर्म। मुरारी, क्लास चल रहा है, ऐसे नहीं कीजिए। जब पढ़ा रहे तो सुनिए, इसीलिए नंबर नहीं आता है। अभी एगो टॉपिक को 25 बार गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन हम पूछेंगे चतुरायन धर्म किसने दिया है, तो सब मार देगा ऋषभ देव। अभी ध्यान से नहीं सुनेगा। क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप लोग पढ़िया है, याद नहीं करिएगा। बताइए, इतना 5 बार कोई दोहराएगा? उसको पता रहेगा कि हमको जल्दी सिलेबस करके भागाना है, दूसरा से पैसा लेना है। हमको चिंता नहीं, हमको तो 2 महीना लेट और 2 महीना बेसिक पढ़ा देंगे। ये पूरा समझ गए? चतुरायन धर्म में झूठ। अब देखिए, इसके बारे में इतना बात जान लेना तो ये खत्म हो गया। इतने पढ़ लिए ना, तो आप 1 से लेकर के 23 में तीर्थकर पढ़ लिए। अब 34वां को हम पढ़ते हैं, मेन हीरो को पढ़ते हैं। मेन हीरो आएगा अब किसका आ रहा है? मेन हीरो का एंट्री है 24वां। क्या 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी न, महावीर स्वामी। सच में ये महान आदमी था, सच में ये क्या था? महावीर था, सच में ये महावीर था। इसका शुरू का नाम महावीर नहीं था। बचपन का नाम क्या था इसका? बचपन का नाम कोई बताइए, इसका क्या नाम था? वर्धमान था। ये महान काम किया इसलिए इसका नाम महावीर पड़ा। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसका नाम महावीर स्वामी क्यों पड़ा? क्योंकि सच में महान था, महान काम किया था। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इसका जन्म देखेंगे। क्या देखेंगे? जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? 540 बीसी। 600 तक पढ़ा रहे थे, 540 से पकड़ लिए। इतिहास छोड़ रहे हैं क्या? अभी उल्टा आ रहे हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? ये वैशाली जिला जानते हैं, हाजीपुर अभी नाम जानते हैं, हाजीपुर। हाजीपुर को जो है ना, वो क्या है, कौन सा जिला है? वैशाली है। ठीक है। तो कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली में एक गांव का नाम है कुंडग्राम। क्या नाम है वैशाली में? कहा कुंडग्राम। कुंडग्राम को कतो कतो कुंडल वन भी रहता है लिखल। क्या रहता है? कुंडल वन। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछता, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ऑप्शन में लगाना है कुंडग्राम। आपको तब फंसाएगा कि अगर मृत्यु कहाँ हुआ वो स्थान दे देगा, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ वो स्थान दे करके आपको क्या करेगा? कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडल वन में हुआ था। यह कहाँ है? वैशाली में हुआ था। ये भी राजा का बेटा था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ये थे। कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक वास्तविक संस्थापक। संस्थापक यू कहा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे ना। अगर आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में, सेट में या एग्जाम में कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, क्या मानिएगा? ऋषभदेव। क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक शब्द लगाएगा तो महावीर स्वामी, नहीं लगाएगा सोचे पूछ देगा संस्थापक कौन, तो ऋषभदेव। एक बात बताइए, ये 24वां तीर्थकर जो 24 को यहाँ आया तो आपका क्या लगा? एगो मर गया, सीट खाली हुआ तो दूसरा आ गया? ऐसा नहीं हुआ है। ये बात को हम आप लोग को चाहता, एक तीर्थंकर के बाद दूसरा तीर्थंकर के जो है बीच 200 बरस का गैप रहा है, क्योंकि उतना योग्य नहीं आया तो भले वो सीट पद खाली रहा, दूसरा का तीर्थंकर को नहीं बैठने दिया। ठीक है। इससे अनुमान लगाइए कि जैन धर्म कितना पुराना होगा, जब 24वां 540 में भी जन्मे हुआ है। इससे का मतलब जैन धर्म सच में बहुत पुराना धर्म है ना। बहुत लोग का मानना है कि जैन धर्म का स्थापना महावीर स्वामी ने किया है। तो क्या ये बात सत्य है? या जैन धर्म का शुरुआतें जैसे बौद्ध धर्म का शुरुआत गौतम बुद्ध से हुआ है, उसी तरह जैन धर्म का शुरुआत महावीर स्वामी से हुआ? ये बात सत्य है? नहीं है। ये धर्म विकास क्यों नहीं कर रहा था? कि इसका नियम बड़ी टाइट था। नियम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम महावीर स्वामी को देख लेते हैं। अब हमारा विचार से मिटा के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, मिटा दे। जितना लिखाते हैं देखिए, भारी चीज को भी हम आसान बना दे रहे हैं, आप लोग याद करिए। हाँ बोलिए। वास्तविक महावीर स्वामी, अब ये तो बताए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये हेडिंग है ना महावीर स्वामी, इसका मतलब यही हुआ। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था?
वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये तो महान काम किया तब ने एकरा महावीर नाम पड़ा। पहले गौतम बुद्ध का उसी तरह बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसका नाम था सिद्धार्थ। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उसका नाम हो गया गौतम बुद्ध। इसका पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कोई मामूली आदमी था? राजा था। क्या था? यात्री कुल के राजा था। यात्रिक कुल के राजा। ये राजा कौन था? महावीर स्वामी का पिता। जब बाप राजा है तो बेटा राजे न हुआ। ये भी राजा, और ये भी जो है इससे पहले पार्श्वनाथ पढ़ाए थे वो भी राजे का बेटा था। और महावीर स्वामी भी, ये भी राजा का बेटा है। अब देख, माता जो था ना, माता का नाम था क्या? माता का नाम थी त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ये मामूली आदमी था, यह राजा चेतक की बहन थी। कौन था? लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। मतलब ये भी राजा के बहन थी, राजकुमारी ही होगी। मैं राजकुमारी, राजा की बहन, बाबूजी खुद राजा। आप बताइए इसको क्या चीज का कमी? महावीर स्वामी को इन्होंने अपना जीवन वैराग अपनाया, ठीक है। बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। बड़े भाई का क्या नाम था? एक भाई था एक ना, वो इससे बड़ा था। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी, नंदी वर्धन, ठीक है। बड़े भाई का क्या नाम था? नंदी वर्धन। का नाम था यशोधा। क्या? यशो यशोदा। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। एक नाम था यशोदा। एक बेटी था ना, बेटी, बेटी का नाम थी अनुजा। अनुजा। प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी। बेटी का नाम था अनुजा प्रिय दर्शनी। पत्नी का नाम था यशोधा। दामाद का नाम था जामिल, इसीलिए तो लिखा रहे हैं। नहीं पूछता तो पहले लिखाते। दामाद का क्या नाम था? सब कुछ पूछता है। माँ का नाम, भाई का नाम, आगे चल के सबका रोल है। समझ रहे हैं? ये बेटी का भी रोल है, दामाद का रोल है ना, भाई का रोल है, ठीक है। जामिल, जा महर्षि का लो। दामाद का क्या नाम था? जामिल। आगे चल के यही ना प्रथम शिष्य बना दामी जामिल, इसीलिए ये बना था। बेटियों का इंपोर्टेंट यहीं से बन गया। तो भाई इसको आज्ञा दिया था, अनुमति दिया था वैराग्य जीवन जीने के लिए। इसका विचार हुआ, इसका विचार, विचार विचार क्या हुआ? वैराग जीवन जीने का। किसका? वैराग, वैराग जीवन जीने का। वैराग मतलब होता है सांसारिक मोह माया को क्या करना है? त्याग देना है, एकदम से भगवान के भक्ति में लीन हो जाना है। बेचारा का शादी हो गया था, नहीं तो ब्रह्मचर्य जीवन अपनाते। लेकिन ये जो लास्ट में अपना पंचरायन धर्म जो देता है ना, ये चतुरायन धर्म दिया है, ये आके एक और धर्म पंचरायन धर्म देता है ना। इसी चार एक नहीं रहेगा, यही में ब्रह्मचर्य जोड़ देगा। कहेगा इस धर्म में रहने वाले आदमी शादी नहीं कीजिए, ब्रह्मचर्य जीवन अपनाइए। उसका मुख्य कारण था, चलिए देखने में नहीं होता, विचार वैराग था। इन्होंने गृह का त्याग किया। इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष के उम्र में गृह का त्याग किया। जब ये 30 वर्ष का उम्र हो गया ना, एकरा लगा कि ये संसारिक मोह माया सब है, संसारिक मोह माया से क्या हो गया? तंग आ गया। तंग आकर के इन्होंने क्या किया? संसारिक जीवन को त्यागने का फैसला लिया और वैराग जीवन को अपनाने का मन में एक ख्याल आया। इन्होंने क्या किया? अपना भाई, बड़े भाई कहा है नंदी वर्मन से परमिशन लिया और गृह त्याग किया। गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग किया। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। लिखिए गृह त्याग, ये तो सबको याद है। गृह त्याग कैसे किया? बड़े भाई से अनुमति लेकर के। बड़े भाई लिख देंगे क्या है? बड़े भाई कितना उम्र में? उम्र दे देते हैं 30 वर्ष। कितना वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया? 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। किससे अनुमति लिया? गौतम बुद्ध तो किसी से लिया ही नहीं, भाग गया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पहले भाई बहुत समझाया होगा कि भाई राजा हो, आपका दुख पूरे परिवार को नहीं झेला जाएगा, क्यों ऐसा जीवन जीना चाहते हो। लेकिन लास्ट में इतना हंट किया होगा, इतना हंट किया होगा, नहीं माना होगा ना, तब भाई लास्ट में मजबूर होकर के इसको क्या दे दिए होंगे? परमिशन दे दिए होंगे कि ठीक है आप जाइए। मान के लिए भाई अगर इसको परमिशन नहीं देता तो भाई का नाम इतिहास में आता? नहीं आता।
ना, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहानी एक दिन बताए थे ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसको अब इसके बाद गृह त्याग किया तो अब इसको क्या होगा, तो ज्ञान का ना प्राप्ति होगा। तो चलिए इसको ज्ञान की प्राप्ति देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होगा, 12 वर्ष के बाद होगा। कितना वर्ष बाद होगा? 12 वर्ष बाद, बिना अन्न बिना जल के कठोर तपस्या के बाद। क्या, तो लिख लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष बाद, ठीक है। बिना अन्न जल, बिना अन्न, अन्न जल, कठोर तपस्या, ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या। कहाँ पे? गांव का नाम था, जो जगह हुआ था ना, उस जगह का नाम था रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। जिस पेड़ के नीचे हुआ था ना, वो पेड़ बरगद का पेड़ था। उस बरगद पेड़ को साल वृक्ष कहा जाता है, तो पीपल। हाँ, इसको, इसका गौतम बुद्ध को हुआ था पीपल, इसको हुआ है बरगद। बरगद को पेड़ को क्या कहते हैं? साल वृक्ष। का नाम था जाम्भिक, ना ग्राम, ग्राम जाम्भिक, जाम्भिक ग्राम में हुआ था। नदी जो था ना, कौन नदी के तट पर? बहुत कुछ था, रिजुपालिका। क्या? रिजुपालिका। किस, कहाँ पे? रिजुपालिका नदी के तट पर। एक और पूछता है, कौन वृक्ष के नीचे? वृक्ष, क्या? बरगद दे देते हैं, साल वृक्ष, साल वृक्ष, या एक नाम है बरगद। क्या है? बरगद, बरगद, बरगद ना, तो बरगद नहीं रहेगा लिखल, साल वृक्ष रहेगा लिखल। सही, कहीं बरगद दे दे तो दे दे, नहीं तो आपको क्या पूछेगा? ऑप्शन में रहेगा, पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ऑप्शन रहेगा बोधि वृक्ष नहीं रहेगा, पिप्पल का वृक्ष रहेगा, साल वृक्ष रहेगा, और कोई कोई वृक्ष रहेगा दूगो, तो कंफ्यूजन करना है, साल वृक्ष या बरगद वृक्ष के नीचे। तो ये जितना लिखाया है ना, सबका सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए यहाँ तक। क्या हुआ है इसको? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, मिटा दिए ना। अभी जितना लिखा है उसका रिकॉल करके तब आगे बढ़े। चलिए बताइए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक, दूसरे तीर्थकर, अजितनाथ का चिन्ह, क्या कहते हैं, ऋषभ देव का चिन्ह, बैल देख के नहीं। चलिए इसके बाद जो है ना, तीर्थ, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, संभवनाथ का चिन्ह। चलिए इसके बाद सीधे पहुंच जाएगा 22वें, 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी का चिन्ह शंख, अरिष्ट नेमी शंख बजाया। 23वें पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का चिन्ह। सर जन्म कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ? वाराणसी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? झारखंड के कौन शिखर? संवेद शिखर। संवेद शिखर पर प्राप्ति हुआ तो उस शिखर का क्या नाम रख दिया? पार्श्वनाथ। इसका जन्म वाराणसी में किस राजघराने में हुआ था? अश्वसेन, राजा अश्वसेन के घर में हुआ था। इसके बाद इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 4 चतुरायन धर्म का नियम दिया था। कौन कौन नियम दिया था? यही तो पूछता है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, और धन संग्रह नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रिग्रह, ठीक है। ये 4 नियम दिए थे। इसके बाद जो है ना, हम लास्ट जो मेन हीरो का एंट्री करवाए थे, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का ये जो है ना, जैन धर्म के कौन थे? वास्तविक संस्थापक। और अंतिम, अंतिम कौन थे? अंतिम कौन थे? तीर्थंकर थे भाई। अंतिम और क्या माँ? 24वें तीर्थंकर थे। बहुत बार एग्जाम पूछते हैं कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पूछ देगा 23वें कौन थे। और ये एग्जाम कई बार पूछा है, इस बार मेंस में भी दिए थे ना, तो 22वां तीर्थंकर पूछे थे, अरिष्ट नेमी। जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, दरोगा मेंस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको नेट पे मिलेगा या कोई से क्वेश्चन बैंक मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बाहर नहीं आता। इसके बाद जो है, उसमें हम बैठे थे, क्वेश्चन सही हुआ था। इसके बाद क्या है, इसके बारे में क्या बताते? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली में कहा? कुंडल वन या कुंडल कब हुआ था? 540 बीसी। इसके बाद इसका माता का क्या नाम? त्रिशला। पिता का क्या नाम? सिद्धार्थ। पत्नी का क्या नाम? जो कृष्ण भगवान को। चलिए बेटी का क्या नाम?
अनुजा प्रियदर्शी। दामाद का क्या नाम? बड़े भैया का क्या नाम? नंदीवर्धन। इसके बाद इन्होंने वैराग जीवन को अपनाने का मन में विचार किया कितने वर्ष के आयु में? किससे अनुमति लेकर के वैराग जीवन को? बड़े भाई से। और इन्होंने कहां पर कितने बरस कठोर तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए किस गांव में? जाम्बिक ग्राम में। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष या बरगद वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इतना जब प्राप्त हो गया तो इससे आगे फिर बताते हैं। चलिए, जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, इसको क्या क्या कहा गया? ज्ञान के प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ के बाद, पढ़ो। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, महुआ के विराट आप चले जाइए। ठीक है, बाकी लोग पढ़िए। ये क्वेश्चन को फोटो खींच के लिखिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, लोग पढ़ ना। 4 लाइन इतने लिखा, नहीं भेजा भेजेगा। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इसे काबिल्य कहा गया। क्या कहा गया? काबिल्य। क्या कहा गया? काबिल्य के साथ साथ रुको, और क्या कहा गया? जीन कहा गया। जीन कहा, जीन के साथ साथ इसे क्या कहा गया? काबिल्य, जीन। इसके बाद जो है इसे कहा गया निग्रंथ। निग्रोथ, निग्रंथ, निग्रंथ। ठीक है। काबिल का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। जीन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक मोह माया से मुक्ति। क्या होता है निग्रंथ का मतलब? सांसारिक मोह माया से क्या मुक्त, मुक्त हो गया। अब इसको किसी से कोई चीज का टेंशन नहीं है। काबिल्य मतलब जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो काबिल्य कहा गया। और इसको जीन कहा गया, विजेता, विजेता प्राप्त कर लिया। किस पे विजेता प्राप्त कर लिया? ठीक है। इसके बाद निग्रंथ, सांसारिक मोह माया से क्या हो गया? छुटकारा पा गया। छुटकारा तो 30 वर्ष पहले मिल गया था ना, जिस दिन इन्होंने वैराग जीवन को अपनाने का विचार बनाया। लेकिन जब ज्ञान का प्राप्त हुआ तो उससे पूर्ण रूपेण मुक्त हो गया। ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, तो पूछता है महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश जो है ना राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? लिखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर, महावीर अब हो गया, विजेता हो गया, तो वीरों का वीर महावीर। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृत या एकरा कहल जाइ छै अर्ध मगधी भाषा में दिया। जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, इन्होंने पहला उपदेश, उपदेश का मतलब क्या होता है? प्रवचन। उपदेश का मतलब प्रवचन। पहला उपदेश, पहला प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया? राजगीर में दिया। बिहार में ना है राजगीर, राजगीर बिहार। इसका जन्म बिहार में हुआ है। इसीलिए कोई नेता आएगा ना तो कहेगा, हम मन पड़ सकेगा, हम बुद्ध की धरती से इस महावीर को धरती को ना, और कहेगा क्या? चाणक्य की धरती को कहेगा, और क्या? ये आर्यभट्ट की धरती को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ के जनता को क्रांतिकारी इकबाल करते हैं। और बाद जो है फिर नेता लोग भाषण करेगा। तो सबसे फेमस ये हुआ था अपना बिहार के। ठीक है। ये महावीर की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। यहाँ वीरों की, ये जो है ना आर्यभट्ट की धरती है। आर्यभट्ट जो गणित शास्त्र के जो है ना अपना, इसीलिए हाँ, इसीलिए ना बिहार का बच्चा जो है ना मैथ में बहुत टैलेंट होते हैं। ठीक है। मैथे के दम पे रेलवे में सब नौकरी बिहार के बच्चा ले लेते हैं, एसएससी में घुस जाते हैं। ठीक है। तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहा उपदेश दिया? राजगीर में दिया। किस भाषा में दिया? पूछता है। महावीर स्वामी का भाषा प्राकृत था, बुद्ध के भाषा पढ़ेंगे तो वो पाली था। ये भाषा बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था। पहला उपदेश को सारनाथ में दिया था। फिर हम ये पढ़ा के पढ़ेंगे, दोनों के बीच तुलना कर देंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किए थे, वैदिक सभ्यता के किए थे, उसी तरह। हाँ, लेकिन इसी में उपदेश जो दिया था ना ज्ञान प्राप्ति के बाद, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी पावापुरी। मृत्यु भी एकरा हुआ था पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में। और इसका मृत्यु भी हुआ था पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? ठीक है। इन थोड़ा बुआ भरता। अगर प्रथम भिक्षु के छले, जेकरा धर्म को अपने तो कहल जाइ छै भिक्षु, तो प्रथम भिक्षु, प्रथम महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु, स्वामी वाला ना भिक्षु,
प्रथम भिक्षु जैसे ना, इसका दामाद था। कौन था? दामाद। दामाद था तो इसीलिए का नाम फेमस हुआ। दामाद का क्या नाम था? जामिल। आप मुसलमान हो या हिंदू हो, लेकिन ये जैन था ना। प्रथम भिक्षु कौन था? जामिल। जामिल कौन था? एक जो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शी, उसी का हस्बैंड था। सबसे पहला ये अपना जो है ना भिक्षु, मतलब अपना चेला जो बनाया ना, चेला किसको बनाया? अपना दामाद को बनाया। प्रथम भिक्षु कौन था? जामिल। और प्रथम भिक्षुनी महिला में पूछेगा तो चंपा थी। चंपा राजा दधिवाहन की बहन थी। प्रथम भिक्षु। प्रथम भिक्षुनी मतलब महिला भिक्षु कौन थी? उसका नाम था चंपा। बहुत बार ये चंपा का नाम पूछता है। ये भी रानी थी राजा दधि वाहन। राजा दधि वाहन का क्या था? ये बहन थी राजा दधि वाहन की। अब देखिए इसका जैन धर्म का भिक्षुनी जो बनता था ना, इसका बहुत नियम था। नियम क्या था कि अब जो है ना ये भिक्षुनी कोई बनेगा तो जैन धर्म में इतना रूल था ना कि सबसे मुश्किल था ये जैन धर्म, इसीलिए इतना बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। इसका बहुत कठोर नियम था। वो कारण बताएंगे जब लास्ट करेंगे ना। इस धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार क्यों नहीं हुआ? इतना पुराना धर्म था, बौद्ध धर्म आया बहुत जल्दी क्यों बूम कर गया? इसका मेन बात नियम ही बहुत कठोर था। नियम क्या था? जैसे प्रथम कोई रानी बनेगा ना भिक्षुनी, तो भिक्षुनी बनने का मतलब है कि अपना पूरा मोह माया सांसारिक सुख को त्याग करेगा। क्या करेगा? सांसारिक सुख को त्याग करेगा। अब ये आएगा ना भिक्षुनी बनने के लिए, इसका जितना सुनिए जितना गहना गुड़िया जेवर लता कपड़ा सब इसको दिखाया जाएगा ना। फिर पूछेगा कि बनेगी भिक्षुनी, ताकि उतना देख के वो कह देना तो समझ लेंगे ये पक्का भिक्षुनी नहीं है, ये ढोंग भिक्षुनी है ना। सब ओकरा कपड़ा लता ओकर दिखा। रानी है तो ट्रक के ट्रक कपड़ा आता होगा, लहंगा करोड़ों का लहंगा सब दिखा। फिर कहता नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, हमको एक सफेद वस्त्र चाहिए। क्या चाहिए? एक सफेद। तो मान लेता ना ये पक्का भिक्षुनी है। इसके अंदर जो है ना वैराग जीवन जीने का जो है ना दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा है। इसके बाद इसका और नियम क्या है कि पहले कपड़ा दिखाएगा, उससे नहीं मानेगा तो सारा जेवर ला के उसको दिखाएगा। फिर उसको भी त्याग करेगा। पहले किसको त्याग करेगा? कपड़ा को। फिर किसको त्याग करेगा? जेवर को। और फिर उसका परिवार को त्याग करेगा। और उसके बाद लास्ट बार जो है ना ओकरा भाई को पकड़ के लाएगा, बोलेगा चलो आखिरी बार राखी बांधो और इस जीवन से हट जाओ। फिर भी वो कहेगा हम भिक्षुनी बनेंगे, तब उसका बाल को काट देगा। क्या करेगा? टकला बना देगा। और टकला बनाने के बाद तो क्या कोई चंपा बनना आसान काम है कि? ये चंपा बनना आसान? ये तो राजा दधिवाहन की बहन थी, मतलब राजकुमारी थी। ये इस धर्म को अपनाया, मतलब सफेद वस्त्र को धारण किया और क्या किया? बाल मुंडवाया। और भिक्षुनी का मतलब एगो झोला भीख मांगने वाला लो पीठी में, एगो जो है ना देंगे कटोरा काट का, और पूरा इंडिया मांगते रहो और जैन धर्म का प्रचार करते रहो। ठीक है। तो प्रथम जो है ना शिष्या भिक्षुनी कौन बना? चंपा। बहुत बार एग्जाम में पूछता है चंपा के बारे में। ठीक है। उस समय इतना कौन त्याग करता भाई? पहली बार महिला कौन आया जैन धर्म में? स्वामी चंपा। जब महावीर स्वामी का ज्ञान का प्राप्ति हो गया ना, इन्होंने जो है ना कौन सा धर्म दिया? वो चतुरायन दिया था, ये पंचरायन दिया। ये कौन धर्म दिया? ये पंचराय। चार को तो ओकरे दिया था, ओकरे में एगो और जोड़ दिया नियम कि ये ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाओ। चार गो ओकरे था, सत्य बोलो, झूठ मतलब सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, संपत्ति नहीं रखो, हिंसा नहीं करो। चार। इसमें कहा कि शादियों नहीं करो। महावीर स्वामी एगो और नियम ला के ठूस दिया, कहा शादियों नहीं करो, ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया। तो पूछेगा कि चतुरायन नियम किसने दिया था? तो पार्श्वर ना था। अब पंचरायन नियम किसने दिया था? महावीर स्वामी। तो उसी में एक धर्म को जोड़ देना। इसमें त्रिरत्न भी दिया था, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण। रहने दे। अब ऊपर और बाउंस करने लगा। एक घंटा पढ़ाई